खुशियाँ पाने के लिए डॉक्टर्स या आईएएस या किसी आला ओहदे पर पहुंचना ज़रूरी नहीं, बल्कि अमानतदारी, दयानतदारी, मोहब्बत, मुरव्वत, हमदर्दी, गमसारी, आला किरदार और उम्दा अखलाक जैसे इक़दार का हामिल बनना ज़रूरी है। इन ख़यालात का इज़हार शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रूह रवा और जनूबी हिंद के सरसैयद डॉक्टर अब्दुल ख़दीर ने किया। मौसूफ़ ने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नांदेड़ ब्रांच की जानिब से शहर के उर्दू घर में मुनक़्क़दा पुरवक़ार तहनीती तक़रीब में तलबा, सरपरस्त और आमतुल मुस्लिमीन से सदारती ख़िताब फरमा रहे थे। इस तक़रीब में इलाक़े की मारूफ़ इल्मी व दीनी शख्सियत मुफ्ती खलीलुर रहमान क़ासमी, मदीना उल उलूम स्कूल के साबिक़ा सदर मुदर्रिस अब्दुल बासित सर, कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी परभनी के डॉक्टर सैयद हामिद हाशमी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी के एडीपी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इस्माइल और अर्धापुर के डीवाईएसपी गोहर हसन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वाज़ेह है कि हाल ही में मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट के नताइज का ऐलान किया गया। इदारे के 22 तलबा ने 500 प्लस निशानात हासिल किए। इनमें से 600 से ज़ायद और 100 के करीब निशानात हासिल करने वाले तलबा भी शामिल हैं। इन इंस्टीट्यूट की शाहीन तालिबा शीमा फिरदौस ने 695 निशानात हासिल करके इन कामयाब तलबा में सर फहरिस्त रही। इन तमाम तलबा नीज़ साबिक़ा तलबा के एजाज़ में इज़हार शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ब्रांच नांदेड़ की जानिब से नांदेड़ के उर्दू घर में मज़कूरा तहनीती तक़रीब का एहतमाम के अमल में आया। इस तक़रीब में तमाम तलबा को गुलदस्ते, मोमेंटो, तौसीफ़नामे देकर तहनीत पेश की गई। नीज़ इदारे की तदरीसी अमले को भी तहनीत पेश की गई। शाहीन ग्रुप ऑफ नांदेड़ की जानिब से तमाम मेहमानान की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इनका खैर मुक़द्दम किया गया। तक़रीब में तलबा व तालिबात, औलिया तलबा और अवामुन्नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शाहीन नांदेड़ की सारी टीमों ने काविशें की है। मेरी 3 साल की जर्नी रही है शाहीन अकेडमी नांदेड़ के साथ नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैंने आज से 3 साल पहले 2020 में अपनी जर्नी शुरू की थी। उस वक्त लॉकडाउन था। लॉकडाउन में ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे। उसके बाद मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स में मैंने अपने दूसरे फ्रेंड्स का फ़ीडबैक लिया था और उन्होंने मुझे बताया था कि वो उनके टीचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से स्टडीज़ का बहुत लॉस हो रहा है। और उस वक्त मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन अकेडमी नांदेड़ से हमारी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तब मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया और फिर यहाँ का माहौल, मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं प्रॉपर अकोला से बिलोंग करती हूँ और स्टडीज़ के लिए हॉस्टल में रहती थी, शाहीन अकेडमी के हॉस्टल में। और हॉस्टल में हमें बहुत अच्छा माहौल मुहैया कराया जाता था पढ़ाई के लिए, जो कि दूसरे डिस्ट्रैक्शन से हमें महफूज रखता था, जैसे कि मोबाइल हो गया और दूसरी चीज़ें। इसके लिए मेरे सफ़र में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन लोगों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और ऑल टाइम डाउट सेशंस अवेलेबल रहते थे। रात को देर रात तक हमारे टीचर्स हमारे लिए डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहते थे और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी। जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहिए? अपने जूनियर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप डॉक्टर बनिए, अपनी कौम की खिदमत कीजिए और अपने इस अज़्म को पूरा करने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। दूसरे डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल हो गया, इन सब चीज़ों से बचकर अपने लगन से अपने गोल को अचीव कीजिए और कौम को आपकी ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अज़हान जुनैद है। मैं परभनी का रहने वाला हूँ। शाहीन अकेडमी नांदेड़ से मैंने रिपीट करके 647 मार्क्स स्कोर किए और मेरा ऑल इंडिया रैंक 7668 है। शाहीन में रह के मैंने दीन के साथ साथ दुनिया दोनों का इल्म हासिल किया है और अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं और दीन का इल्म भी हासिल किया है। शाहीन में रहते हुए आपको बहुत अच्छा माहौल मिलता है। बॉयज़ गर्ल्स अलग कैंपस होता है, दीन की मालूमात दी जाती है और अच्छे फैकल्टीज़ के साथ आपको दुनिया की भी इल्म दी जाती है। फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के टीचर्स बड़े फ्रेंडली हैं, आपके साथ फ्रेंडली रहते हैं और डाउट्स क्लियर कराए जाते हैं। पूरे डाउट सेशंस होते हैं अलग से और बच्चों को इस तरह तैयार किया जाता है कि उनके बीच कोई डाउट नहीं रहता। ये तलबा तालिबात की रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम हुआ और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। एक तालिबा 695 मार्क्स स्कोर करते हुए रिकॉर्ड ब्रेक की है और ये बड़ी खुशी की बात है। बड़ी तादाद में बच्चे पास में हैं
और रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स की खिदमत की गई। एक माहौल दिया गया, कल्चर दिया गया, डिसिप्लिन दिया गया, जिसकी वजह से ये स्कोर करने में आसानी हुई। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में हम महसूस कर रहे हैं कि ये ट्यूशन कल्चर और कोचिंग का जो कल्चर है, 800, 1000, 1200 स्टूडेंट्स को एक साथ हाल में बिठा के पढ़ाते हैं और ये को एजुकेशन के जो नुकसानात हो रहे हैं, स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया हो रहा है और उसके लिए एक मुतबादल की शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस हो रही है। एक ही छत के नीचे तमाम सब्जेक्ट और एक अच्छे माहौल में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग कैंपसेस के साथ शाहीन एकेडमी सर्विसेज दे रहा है और एक बेहतरीन माहौल बीदर का कल्चर, माहौल, डिसिप्लिन यहाँ पर अब्दुल हई साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि वो यहाँ पर क़ायम करने में कामयाब हो गए हैं और ये मैं मुबारकबाद दूंगा नांदेड़ के तमाम शहरियान से कि एक बेहतरीन इदारा यहाँ पर काम कर रहा है। इसके लिए सपोर्ट कीजिए। यकीनन सबकी दुआओं और ताउन का नतीजा है कि एक बेहतरीन कामयाबी आज यहाँ पर मिली है। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इस इदारे के ज़रिए इलाक़े में तब्दीली लाने की हम कोशिशें करते रहेंगे। सर, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है जो बड़ा भी इस पर काम हो रहा है? नहीं, अपकमिंग हमारा टारगेट ये है कि ये 14 से 18 साल की नस्ल को तरबियत याफ्ता बनाना है और उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, उनको उनकी तहज़ीब की हिफाजत करना है और उनकी नस्ल की हिफाजत करना है। ये हमारा टारगेट है। हम फोकस करना चाहते हैं 14 to 18, 19 ईयर्स के नस्ल पर। बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग कैंपसेस में रखकर उनकी तरबियत करना चाह रहे हैं। यही हमारा टारगेट है और इसी के ज़रिए जो है एक बड़ा इनकलाब आ सकता है। 10% पॉपुलेशन इस एज का होता है। अगर ये बदलेंगे तो इंशाल्लाह देखते देखते हालात बदल जाएंगे। यह करम है कि उसने शाहीन एकेडमी नांदेड़ को इतना बेहतरीन नतीजा अता फ़रमाया। ये पिछले 3 सालों की मेहनत है, तमाम असातिज़ा की, तमाम स्टाफ की, तमाम स्टूडेंट्स की, और ये एक बड़ा फ़ायदा मुझे जो लगा, जो मैं आपके ज़रिए से तमाम लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो 500 प्लस जितने स्टूडेंट आए, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट हॉस्टल में रह करके पढ़े हैं। हॉस्टल में रहने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये रहा कि वो मोबाइल से दूर रहे, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहे और उनकी कंसंट्रेशन पूरा एक सुई के साथ वो तालीम हासिल किए और अच्छे नताइज उनको मिले हैं। सर, किस तरह के आप लोगों का पूरा अज़ाइम थे और जो कुछ रिजल्ट्स हैं उस पर आप सेटिस्फेक्शन है या मज़ीद और इस पर तरक्की की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नतीजा से हम मुतमईन तो हैं, लेकिन ये अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह इससे और बेहतरीन नताइज की उम्मीद। इस तरह से ज़फ़र सर ने भी अपने इख्तितामी उसमें कहा था कि हम 2 डिजिट रैंक में हमारे स्टूडेंट को देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। और जो कोशिश हम फाउंडेशन से शुरू की है 8वीं से, वो इंशाल्लाह जब हमारी 8वीं की बैच 12वीं में आएगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके रिज़ल्ट कैसे होंगे। हम जो उस पर 5 साल मेहनत कर रहे हैं, ये 5 साल की मेहनत का नतीजा इंशाल्लाह आपको जब आज से 4 साल के बाद नज़र आएगा इंशाल्लाह। नांदेड़ के सरपंच से कोई आप अपील करना चाहेंगे इस ज़मीन में? नांदेड़ के तमाम सरपरस्त हजरात से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो बहुत सारी बदगुमानियाँ, कुछ अफवाहें फैलती हैं शाहीन के बारे में। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप एक बार विज़िट करके देखें और फेलियर स्टूडेंट से फ़ीडबैक ना लें, बल्कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं उनसे फ़ीडबैक लें तो सही आपको राय मिलेगी। अक्सर क्या होता है कि शाहीन एकेडमी नांदेड़ में जो पाबंदियाँ हैं उसकी वजह से स्टूडेंट्स बहाना करते हैं कि यहाँ के टीचर अच्छे नहीं हैं, उस भागने का कोई बहाना ढूंढते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, अगर आप उनकी राय मालूम करेंगे तो आपको सही राय मालूम होगी। और आप एक बार सरपरस्त से दरख्वास्त है कि एक बार विज़िट करके आप देखें, आप ख़ुद मुतमईन हो जाएंगे इंशाअल्लाह।